पूज्य बेनश्री के वचनामृत बोल 50 तारीख 8/12/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 50 नंबर 50। तू सतनी ઊંડી જિજ્ઞાસા કર જેથી તારો પ્રયત્ન બરાબર ચાલશે। તારી મતિ સરળ અને સવળી થઈ આત્મામાં પરિણમી જશે। સતના સંસ્કાર ઊંડા નાખ્યા હશે તો છેવટે બીજી ગતિમાં પણ સત પ્રગટશે। માટે સતના ઊંડા संस्कार रेड। सत्य नहीं कहते हैं ट्रूथ इज गॉड। सत्य माने सत्य, सत्य माने जो हकीकत है, जो वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है। साइंटिफिक क्या है? जैसे पानी है तो पानी कोई ओरिजिनल वस्तु नहीं, तत्व नहीं। साइंस में ऐसा कहते हैं। दृष्टांत करो, पानी वो H2 है, हाइड्रोजन का 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट, दोनों का मिला हुआ एक संयोजन पदार्थ है, कॉम्बिनेशन है। इसको कंपाउंड कहते हैं साइंस की भाषा में। तो पानी वो चीज है, ओरिजिनल चीज नहीं है। ऐसा यहाँ पर सत्य माने क्या, ओरिजिनलिटी क्या है, मूल तत्व क्या है, हकीकत में क्या है, ये रियल पदार्थ है, ओरिजिनल है या मिलावट वाला पदार्थ। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य कोई ओरिजिनल पदार्थ नहीं। कोई मनुष्य है, कोई जानवर है, कोई नरक में है, नरकी है, कोई देव है स्वर्ग का, तो ओरिजिनलिटी नहीं है। वो पुद्गल और जीव तत्व अंदर में है, दोनों का मिला जुला है स्वरूप। ये बंधन वाली अवस्था है, कंपाउंड अवस्था है, बंधन वाली है, मुक्त दशा नहीं है। ये जीव की मुक्त दशा नहीं है। स्वरूप क्या है, साइंस क्या है, पुद्गल क्या काम करता है और जीव जो है ओरिजिनल पदार्थ वो क्या काम करता है, उसके मूल गुणधर्म स्वभाव क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, उसका परिणमन क्या है, उसका काम करने का तरीका कैसा है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये अपने को समझना है। तो सत्य हकीकत, सत्य माने हकीकत, सत्य माने ट्रुथ। बस अगर ट्रुथ को अगर आपने पा लिया, सत्य समझ लिया, तो गॉड मिल जाएगा। ट्रुथ इज गॉड। लेकिन इसका मीनिंग नहीं समझते। ट्रूथ इज गॉड माने क्या, वस्तु का जो स्वभाव है, जो ओरिजिनलिटी है, अगर वो अपने को समझ में आ जाए तो अपने को सत्य मिल जाता है। अपने को हकीकत मालूम पड़ने से हमको शांति हो जाती है, समाधान हो जाता है हर बात का। अब इसका 2 तरीका है। जैसा वो आता है, वो शंकर पार्वती को बिठाया गणेश जी ने और 3 चक्कर मारा। क्या कंडीशन थी ना, सबसे पहले पृथ्वी को 3 बार घूम के आएगा, दोनों में से वो ज्यादा बुद्धि वाला। तो वो तो उसका बड़ा भाई जो था कार्तिक है, वो तो उसके पास तो गरुड़ वाहन था, और सुनते ही भागा वो पूरे वर्ल्ड को 3 बार घूमने के लिए। और ये गणपति का तो बहुत बड़ा भारी शरीर, वाहन भी चूहा, अब कैसे जाएगा। तो उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया। मेरे माँ बाप तो शिव पार्वती है, बिठाया दोनों को बाजू में और 3 चक्कर मार लिया, हो गया खत्म। लो मैंने दुनिया के दर्शन 3 बार कर लिए प्रदक्षिणा। ये बुद्धि का खेल है। ऐसे इधर है कि
सारे वर्ल्ड में बहुत से पदार्थ हैं, सबको जानना या अपने को जानना? सबको जानेगा तो भी अपने को जान लेगा, और अपने को जानेगा तो भी सारे वर्ल्ड को जान लेगा। तो इजी कौन सा है? जैसे सर्वज्ञ भगवान है, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान ने अपने को पूरा पूरा जान लिया है हर प्रकार से, और उनकी नजर पूरी आत्मा में ही है, अब कहीं जाती नहीं है। तो क्या रिजल्ट निकला कि उनको ऐसा केवल ज्ञान अंदर से ही प्रकट हुआ, तो सारे वर्ल्ड को एक सेकंड में पूरा जान लेते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सहित। उसको उल्टा भी ले सकते हो कि जो पूरी दुनिया को अच्छी तरह से जान लेता है वो अपने आत्मा को जान लेता है। क्या ऐसा भी कहो कि जो अपने आत्मा को जान लेता है वो पूरे दुनिया को जान लेता है, जैसा है वैसा। तो एक ही बात हो गई, एक सिक्के के दो पहलू हो गए। जो अपने को पूरा जानेगा वो पूरी दुनिया को पूरा जान लेगा, जो पूरी दुनिया को पूरा जान लेगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप को भी पूरा जान लेगा। तो अभी दोनों में इजी कौन सा है? दुनिया को अच्छी तरह से जान लेना वो इजी है कि अपने को जान लेना वो इजी है? रिजल्ट एक ही निकलने वाला है, रिजल्ट दोनों का साथ में ही निकलने वाला है। जब हम अपने को पूरा जान लेंगे उसी वक्त हमको केवल ज्ञान होगा, सारी दुनिया को जान लेंगे। तो समय सार में गाथा है इसमें, जो अपने आत्मा को जान लेता है उसको आचार्य कुनकुन भगवान ने उसको श्रुत केवली कहा। क्या श्रुत केवली? इसलिए कि भगवान को तो केवल ज्ञान है, लेकिन इसको भले ही केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपने आत्मा को जानता है श्रद्धा अपेक्षा से, निशंक है उसके अंदर। तो फिर उसको सारी दुनिया का नॉलेज होगा अनजाने में भी। तो उसको कहा क्या? श्रुत केवली कहा, जो अपने इसमें भी लिखा है कृपाणु के ग्रंथ में भी, जेणे आत्मा जानो तेणे सर्व जाने। अब इजी क्या है? हकीकत, ट्रुथ, वर्ल्ड, पूरी दुनिया का वर्ल्ड, उसका ट्रुथ, उसका स्वभाव, हर एक पदार्थों का क्या है, हकीकत क्या है, सत्य क्या है। क्योंकि सत्य को जानेगा तो भगवान मिल जाएगा, ट्रूथ इज गॉड। तो सत्य क्या चीज है तो ये देखेगा। तो दुनिया को जान लेना वो अपने आप को, आत्मा को जान लेना है, और अपने आत्मा को जानना वो दुनिया को जान लेना है। हमारे यहाँ पर आर्यन भगवान देख लो, सिद्ध भगवान देख लो, और आचार्य उपाध्याय साधु देख लो, वो निरंतर अपने आत्मा को पूरा पूरा जाने कैसे, पूरा पूरा इसमें लीन कैसे हो जाए उसका ही कोशिश कर रहे हैं। हमारे पंच परमेश्वर दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, वो एक ही साधना करते हैं। जगत में एक की साधना करने जैसी है, इस वर्ल्ड के अंदर एक की पूजा भक्ति करने जैसी है। वो कौन है? वो हम ही है, हमारा स्वरूप है। उसकी पूजा अर्चना आराधना उपासना, उसका ही दर्शन, उससे जरा भी हटे नहीं दृष्टि, इस प्रकार की अगर उपासना की जाए, जो हमारे पंच परमेष्ठी वही करते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु साधना करते हैं अंदर में ही रहने का, और आर्यन भगवान ने साधना कर ली है, सिद्ध भगवान ने साधना कर ली। साधना में जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कसाएं कम होती जाती है, पूर्व कर्म का कर्जा चुकते हो जाता है, आनंद आनंद के सहित तो आगे बढ़ते जाते हैं। फिर तप की शोधक अग्नि जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। ये निर्जा तत्व है साधना के अंदर में, बार बार उपयोग लगावे। एक को साधे सब सज जाएगा, एक को साधने से पूरा साधना हो जाती है। ये इसकी बात है। तू सत की उंडी जिज्ञासा कर। तुझे शांति चाहिए ना, तुझे बंधन पसंद नहीं है ना, क्या करना? तू सत की उंडी जिज्ञासा कर, तू सत्य ढूंढने में पड़ जा। तेरा जो उपयोग है, तेरी जो शक्ति है, तेरा जो ध्यान है, वो इसके पीछे लगा दे। सत्य क्या चीज है, सत्य क्या चीज है, और सत्य के पीछे लगेगा तो तेरा प्रयत्न अपने आप बराबर चलेगा। क्योंकि फिर तुम उल्टा चल ही नहीं सकते हो, क्योंकि सत्य को समझने के लिए सरलता चाहिए ही चाहिए। जिसको सत्य को समझना है उसको सरलता चाहिए, जिसको समझना नहीं उसको सरलता नहीं आती है। जैसे कल एक मुमुक्षु से बात हो गई ऐसे अचानक,
उसकी जो आदत है वो समझने की नहीं है, समझाने की है हमेशा से। अभी तक सुधरना नहीं हुआ है। बहुत दिन के बाद में चर्चा विचारना बंद कर दिया उसके साथ, कोई बातचीत नहीं, कोई मिलना जुलना भी नहीं। फिर भी अचानक बात का अचानक मौका आया, बस वो थोड़ी बहुत तत्वों की बातें, थोड़ी बहुत आड़ी वड़ी बातें। इसके बाद आप अभी क्या पढ़ते हो, तो हम बेसिक इतना बने, आपका पर्सनल क्या पढ़ते हो, तो अटल विश्व मर्यादा कभी कभी टाइम मिलता है तो ऐसा तो हमारा यही चलता है। ये भी क्या है, ये सब गुरुदेव के सिवा किसी को पढ़ना नहीं चाहिए। आ गई बात, क्या क्या बोले, नहीं वो गुरुदेव के शिष्य हैं तो सोगानी जी के होंगे या माता जी होंगे। नहीं, अटल विश्व मर्यादा आप नहीं मालूम, मेरे को तो नहीं मालूम, हमने सुना नहीं आप तक नाम वाम नहीं। यानी कि आप क्यों ऐसा ऐसा भटकते हो, आप दूसरे दूसरे क्यों पढ़ते हो गुरुदेव को छोड़ करके। उसने वहां से शुरुआत, नहीं गुरुदेव ने उनकी बहुत तारीफ की है, इसलिए मेरे को इच्छा हुई पढ़ने के लिए, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं बेकार है, टाइम वेस्ट है, वो है। अब देखो उसको समझना नहीं है, पहले से ही नेगेटिव अभिप्राय पड़े हुए हैं, दूसरा पढ़ना ही नहीं, दूसरा सुनना नहीं। तो नेगेटिव अभिप्राय है तो नया कोई पॉइंट जो अपने आत्मा भावना जगाने वाला होगा वो कहाँ से मिलेगा। अब मैं उसको क्या बोलूंगा, अटल विश्व नाम नहीं बताया मैंने भी किसका है, फिर कौन है, मतलब बाद में बात करेंगे। अभी जानबूझ के मैंने चुप हो गया, नहीं तो उसकी कोई अच्छी अच्छी बातें होंगी अनुभव से लिखी हुई, वो मैं बस तब से बोलूं तो उनको जानकारी मिलती थी। हाँ ऐसा है क्या, इतनी अच्छी बात लिखे क्या, ऐसा हो जाता है। लेकिन नहीं, जिज्ञासा जहाँ नहीं है वहां सरलता नहीं होती, वहां टेढ़ापन रहता है, अभिप्राय उल्टे रहते हैं, टेढ़ापन चलता है। वो सीखने नहीं आया है, वो सिखाने आया है, वो समझने नहीं आया, वो समझाने आया है। बस वो बात यहाँ पर आ गई। इधर हमेशा नजर में ये रहता है कि हम ही गुरुदेव के सच्चे शिष्य, बाकी सब झूठे हैं, जब उधर उधर जाते हैं वो सब बेकार है, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो सत्य समझना है तो हमको खोज वृत्ति में रहना चाहिए, शोधक वृत्ति में रहना चाहिए, हमको जानना है। हम अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, हम पूरे सत्य को नहीं जानते हैं, अभी हमको बहुत कुछ जानना है। जितना जानना है उतना काफी नहीं है, क्योंकि जब पूरा हम जान लेंगे, अच्छी तरह से जान लेंगे, तब हम अपनी आत्मा को ही पूरा जान लेंगे और पूरी दुनिया को ही पूरा जान लेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, कि अब जानने का, ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, बस सीधी सीधे लास्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कब होगा, 13वें गुण स्थान में अर्यंत पद आएगा तब होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। तब तक आप अपने आत्मा को ही पूरा नहीं जानते हो। श्रद्धा से पूरा जानते हो लेकिन ज्ञान अपेक्षा से पूरा नहीं जानते हो, आचरण की अपेक्षा से पूरा नहीं जानते हो। इतनी कमी है, इतनी कमजोरी है, उतना अपने को डेवलपमेंट करना बाकी है। जिस दिन हम अपने आत्मा को पूरा जान लेंगे, श्रद्धा से, ज्ञान से, आचरण से, शांति भी पूरी कहाँ मिली है, अभी शांति भी संपूर्ण नहीं मिली है। जिस दिन पूरा हो जाएगा सत्य को पाना, तब हमको परमेश्वर मिल जाएगा, मतलब हम ही परमेश्वर हो जाएंगे। परमेश्वर पद मिल जाएगा माने क्या, ट्रूथ इज गॉड माने क्या, कि सत्य को जानते ही, संपूर्ण जानते ही हम परमेश्वर बन जाएंगे। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे करें, उसकी शुरुआत कैसे, सत्य की ऊंडी जिज्ञासा कर, शुरुआत कैसे करें। दुनिया को जानने निकले कि अपने को जाने, तो गणपति वाला केस लगा लेना। दुनिया के चक्कर मारने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसने तो माँ बाप को बिठा के 3 चक्कर मार लिया, हो गया उसका काम, फर्स्ट नंबर उसका ही आया है। वैसा काम करना है कि सारी दुनिया को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, वस्तु स्वरूप को जानने के लिए सबसे पहले किसको जानना, स्वयं को जानना। वो इजी रहता है, हम अपने आप को आसानी से जान सकते हैं, दूसरों को हम नहीं जान सकते। ये आसान तरीका भी है, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसलिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए किसी और के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी का आलम्बन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि शरीर में विराजमान है लेकिन शरीर का आलम्बन की भी जरूरत नहीं है। 5 इंद्रियों से बाहर का व्यापार चलता है, अंदर में देखने के लिए उसका भी जरूरत नहीं है। भला बुरा सोचने के लिए बाहर में दृष्टि कहाँ पाए रखना, क्या करना, क्या आगे बढ़ना,
उसमें मन की बुद्धि की जरूरत है। इसमें तो मन बुद्धि की भी जरूरत नहीं है स्वयं को देखने के लिए। टोटल निरावलंबन, किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं, ऐसी वस्तु स्वयं है। जो ज्ञायक है वो ऐसा है, जो अपना रूप है वो ऐसा है। उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको किसी अन्य पदार्थ की रंच मात्रा भी आवश्यकता नहीं है। सत्संग हम इसलिए करते हैं कि हमको आवश्यकता तो कुछ भी नहीं है कुछ कृत्रिमता से करने की, फिर भी हमारे अनादि के संस्कार ऐसे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, इतना तो जानना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। ये जाता नहीं है माइंड में। सत्संग में आकर के हम वो सीखना चाहते हैं कि हमको अपने आत्मा का दर्शन करने के लिए, सत्य को समझने के लिए हमको कुछ करना या कुछ नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। क्या तो हम बार बार भूल जाते हैं, प्रयोग हमारा करने धरने का है। रात दिन का ध्यान भी करना है तो गड़बड़ है, नहीं कुछ भी करना सहज हो जाने दो। अब तो यही प्रयास करो कि सहज जानना देखने मात्र रहो, हर प्रकार में, हर प्रकार से। उसमें भी जहां तक हो सके पर पदार्थ का जानना देखना तो वे टाइम वेस्ट है। तो अभी दो ही रहे, अपने स्वरूप को जानना देखना और आनंद में रहना। वो नहीं हो सके तो अपने परिणाम को जानना देखना, आनंद में, बस यही पुरुषार्थ है और दूसरा पुरुषार्थ नहीं है। मैं तो सिर्फ जान रहा था, मेरे को राग द्वेष नहीं हो, लेकिन किसको? नहीं उसको। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट किया तुमने। अगर उतना समय अगर तुम इधर देखते तो आनंद मिलता था तुमको। वहां क्या आनंद मिला तुम्हारे को? तो गुरुदेव ने अपने हाथों से लिखा है ये शब्द कि पर को जानने का न आत्मा का ज्ञान बढ़ता है न आनंद मिलता है। फिर क्यों जानते हो भैया? गुरुदेव के वचनामृत में अपने उनके ओन राइटिंग से लिखा हुआ है, पढ़ने जानवाથી सुख પણ નથી ને ज्ञान પણ નથી। निज को जानने से तो सुख भी मिलेगा और ज्ञान भी अपने आप वृद्धिगत हो जाएगा। वो ज्ञान डेवलप होगा तो सारी दुनिया अपने आप झलकेगी अपने केवल ज्ञान के अंदर। हमको कहीं भी जाना नहीं है जानने के लिए, और हमको मतलब भी नहीं। ये तो ऑटोमेटिक हमारी ज्ञान शक्ति खिलेगी, इसमें सारा जगत अपने आप अंदर में झलकेगा। हम किसी को जानने देखने नहीं जाते, हमारे को अन्य किसी पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। हमको तो हमारे भगवान से ही लेना देना है। तो हम उसको आराधना करते हैं, अपने आप हमारी शक्ति डेवलप होती है, ज्ञान बढ़ता है, आचरण सुधरता है, श्रद्धा और मजबूत हो जाती है, शांति और मिल जाती है, सारे गुण खिलने लग जाते हैं, कर्म बंधन टूटते जाते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। और सारी दुनिया अपने आप झलकती है, हम जानने जाते हैं नहीं किधर भी। ऐसा हो जाता है। तू सतनी ऊंडी जिज्ञासा कर, बस ये शुरुआत यहाँ से, कल भी बात कर लेती। जिज्ञासा द वेरी बिगिनिंग है। अगर आपको कुछ करना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, कुछ आप में खोजक वृत्ति नहीं है, तो आपके लिए सत्संग बेकार है। क्योंकि सत्संग में तो नई नई बातें जानने मिलेगी। नई नई बातें के अलावा वो बातें जानने में मिलेगी जिसके साथ हमारे आत्म कल्याण का सीधा संबंध है। ऐसे सत्संग हर जगह भी होता है, लेकिन हमारे आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है तो कोई मतलब नहीं। जैसे हम गुरुदेव की बहुत तारीफ करके, तो ये भी एक प्रकार का सत्संग है, समझो। मानो कि गुरुदेव की बहुत तारीफ की, गुणगान गाए, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, आचार्य देव ने ऐसा 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 किया, ये भी एक सत्संग है, महापुरुषों की कथा। लेकिन वो सत्संग पूरा नहीं हुआ कि इनके जीवन से हमको कैसे करना आत्म कल्याण में, ऐसा अगर उसका हिसाब किताब लगावे कि इनका जीवन पढ़ करके इनसे क्या प्रेरणा हम लेना और हमको कैसे सुधरना, तो सत्संग है। सिर्फ उनकी महिमा महिमा महिमा, उनका जीवन चरित्र पढ़ लिया और बात कर लिया तो दूसरों की कथा हो गई। भले महान पुरुष, लेकिन हमारे आत्म कल्याण का नहीं होता है तो ये सत्संग नहीं हुआ है, ये टाइम वेस्ट हुआ है। सत्संग में तो वही बात, वही चर्चा चलनी है जिससे हमारे आत्म कल्याण का, आत्म भावना का सीधा संबंध है। हमारी साधना को उपयोगी होवे, हमारी साधना को बढ़ावा देवे, हमारी साधना में कहीं गलती होती हो तो वो निकल जावे। इस प्रकार का अगर हम वितराग वाणी का, जिनवाणी का
देवगुरु शास्त्र की महिमा पूर्वक ऐसी कोई बात चलती है आत्मा की महिमा पूर्वक, तो वो सत्संग है। बाकी सत्संग तो हर जगह चलते हैं, तो वो सत्संग नहीं है। वर्ल्ड का जो रूल है, जो विश्व नियम है, नियम के अनुसार जो सत्संग चलता है, जिससे कर्ता कर्म क्रिया खत्म बंद हो जाती है, करना धरना नहीं रहता है। जो बात सुनने से हमारा करना धरना आकुलता टेंशन सब मिट जावे, सुनने में इतनी शांति होवे तो परिणाम में कितनी शांति होगी। बात सुनते ही बोझा उतर जाता है, तो जब हम इस बात का अमलीकरण करेंगे तो फिर हमारे को क्या होगा कि शांति मिलेगी। तो शांति का जो मामला बतावे, रास्ता बतावे, अपनी गलती निकाले, हमारा आत्म कल्याण को दिशा में हमको अग्रसर करे, वो बात है, वो सत्संग की। तू सतनी ऊंडी जिज्ञासा कर, लेकिन जिज्ञासा वाले को वो काम की, जिसको खुद को कुछ पड़ी नहीं है, कोई गरज नहीं है, और वो सुनने आएगा तो क्या सुनेगा। जिज्ञासा चाहिए। वो कैसी जिज्ञासा चाहिए? ऊंडी गहरी। जब तक बात समझ में नहीं आवे तब तक पीछा छोड़े नहीं, पूछ 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 पूछ, लेकिन विषय एक, शांति कैसे मिले। दूसरा दूसरा विषय लेके आएगा तो फिर वो बात भी नहीं करेंगे। सच्चे सदगुरु होंगे तो बात भी नहीं करेंगे। हमको नहीं उलझना है इसमें, हमारा को टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पूछना है तो वही पूछो, अपनी साधना का पूछो, शांति कैसे मिले वो पूछो, गलती कैसे निकले वो पूछो। दूसरी दूसरी बात कर रहे तो जवाब नहीं है। तो यहाँ जाना कि नहीं जाना, और दिल तो नहीं है लेकिन जाना कि नहीं जाना, ये पूछने का नहीं है, ये गलती है। ऐसे भी सवाल आते हैं लेकिन वो योग्यता वाले सवाल नहीं है। जहाँ करना धरना ही नहीं है, जिस बात में, जिस मार्ग में, हाँ ये करूं कि वो करूं, वो काय को। फिर भी आपके भाव आते हैं, आपके विकल्प नहीं छूटते, तो आपको जो चाहे करो, लेकिन दूसरे को क्यों फंसाते हो अनुमोदन करा के। दूसरे अनुमोदन से फंसते हैं, हाँ जाओ, क्यों भैया, एक ही बात करना है, हमारा आत्म कल्याण कैसे हो, वही बात पूछना है। तो कहते हैं इधर कि तू सतनी ऊंडी जिज्ञासा कर। सत्य की माने सत्य की, माने शांति की, माने ट्रुथ की, माने हकीकत की, वस्तु स्वरूप की, वस्तु स्वभाव की, सत 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 सत, ओरिजिनलिटी की, मौलिकता की। तू सतनी ऊंडी जिज्ञासा कर, उसके पीछे पर तलवे में जा, ऊपर ऊपर से मत देख, परिणाम को मत देख, द्रव्य क्या चीज है, ओरिजिनलिटी क्या चीज है, उसके तलवे में जानने की कोशिश कर, ऊंडी जिज्ञासा कर। जो ऐसा तू करेगा तो क्या होगा? जेथी तारो प्रयत्न बराबर चाल से, ऐसा जिज्ञासा के कारण तेरा जो पुरुषार्थ है वो अपने आप बराबर चलेगा। फिर तुम ऊपर ऊपर नहीं देखेगा, फिर तुम गहराई में जाएगा, अनेक रूट कॉज में जाएगा। बुखार क्यों आया वो नहीं, बुखार को हटाना वैसा नहीं, बुखार क्यों आया, रूट कॉज क्या है, उसको पकड़ना होता है, फिर उसको ठीक करे, बुखार अपने आप निकल जाता है। बुखार से सीधा लड़ने का, बुखार वाले आदमी को गर्मी निकालने के लिए एयर कंडीशन डाल देंगे क्या, ठंडा कर देंगे, बर्फ लगाएंगे क्या ऊपर, तो बुखार भाग जाएगा क्या? तरीका रूट कॉज देख लो। ऐसे हर चीज की गहराई में ऊंडाण में जाओगे, ऐसा हुआ तो इसका कारण क्या है। हम शांति से बैठे थे, लेकिन उसने कहां से भी, वो अनजाना आदमी ने पत्थर मार दिया, यहाँ से फूल निकला। जो अनजाने आदमी ने मेरे से झगड़ा कर लिया बेकार का, बिना वजह का, बिना वजह नहीं हुआ है, उसका हकीकत है, उसका रूट कॉज में जाओ। कोई घटना बिना वजह नहीं बनती है, कारण कार्य संबंध तो होता ही है। अभी नहीं दिखता है वो तेरा अज्ञान है। ऐसा क्यों हुआ? उसने मेरे बिल्कुल 1 नंबर के पैसे भी डुबाए, नोटिस दिया तो भी जवाब नहीं देता है। क्यों भैया, क्यों? आप ही लोग मौज उड़ाते हैं और हम बिल्कुल साफ है तो भी हमको गड़बड़ होता है, ऐसा क्यों? समझ में नहीं आता। तो उसकी खोज में जा, रूट खोज में जा। रूट खोज में जाएगा तो पूरी कर्म व्यवस्था तुझे समझनी पड़ेगी, आगे पीछे का भव भवांतर का जो कर्म बंधन का जो हिसाब किताब है, थियरी, वो तुझे समझनी पड़ेगी। वो समझते ही तुम वर्तमान में सुधर जाएगा। तो कर्म की थियरी समझते ही तुमको वर्तमान में कुछ भी करना है तो तुम सोच के करेगा, तुम कदम डालेगा कि पहले गलती कर ली थी, उसके कारण से ऐसे कर्म बंधे गए कि वर्तमान में गलती नहीं है, फिर भी हमको नुकसान उठाना पड़ता है, बीमारी होती है,
कई प्रकार के टेंशन आते हैं। इसका कारण क्या है? भूतकाल में हमने वैसा ही कर जाओ किया है, वर्तमान में हमको इसकी सजा काटनी पड़ती है। अगर वर्तमान में हम सावधानी नहीं रखेंगे तो भविष्य में इससे भी ज्यादा बुरा हाल हमारा होने वाला है। तो समझ नहीं सके क्या फायदा हुआ कि वर्तमान में हम बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे। अब दोबारा जो होगा सो होगा, उसको तो मेट नहीं सकते, कर्म के उदय को भी नहीं मेट सकते, लेकिन वर्तमान में हम ऐसा कुछ करें ताकि हमको भविष्य में कोई तकलीफ ना हो जाए। ये पुरुषा वर्तमान तो हमारे हाथ में है, भूतकाल भविष्य काल हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान। वर्तमान को हम सुधारेंगे तो भविष्य तो अपने आप सुधर जाएगा हमारा। तो तू सत्य नहीं मतलब वस्तु स्वरूप की, कर्म व्यवस्था की, विश्व के नियम की, अपने स्वरूप की जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए तुम गहराई से जिज्ञासा में आ जा। फिर तेरा प्रयत्न अपने आप ऑटोमेटिकली सही चलेगा, गलत नहीं चलेगा। तेरी मति सरल और सबड़ी थई, तारी मति बुद्धि है ना विभ्रम करती है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, और बेकार के पत्थरे मारती है। तर्क कुतर्क, तर्क कुतर्क हो जाते हैं, बेकार के पत्थरबाजी होती है। और अगर सत्य समझने निकला है तो कुतर्कबाजी नहीं करेगा, तेरी मति बिल्कुल सरल और सबली हो जाएगी, बुद्धि है अपने प्रयोजन में काम करेगी। वही वही जहाँ समझने के लिए हम कुछ भी प्रश्न उठा रहे, लेकिन सामने वाले को झूठा साबित करने के लिए ये शंका करके उल्टा तर्क देवे, वो नहीं होगा। हम सत्य को समझने के लिए तो क्या होगा, हमारी मति भी सरल हो जाएगी। सरल मति सरल અને સવડી થઈ આત્મામાં પરિણમી જશે। ये मति जो है, डाउट डाउट डाउट, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं आता है, हर एक के ऊपर डाउट डाउट। बात सच्ची होने पर भी शुरुआत में तो हम आ रहे हैं तो पहली बार सुने तो कैसा लगता था, शुरुआत की बात, वेरी बिगिनिंग। लेकिन हमने वो जानने की, जो हमारा जानने का पुरुषार्थ है वो छोड़ा नहीं, और अभ्यास करते लगे और समझने की कोशिश करते लगे। भले डाउट आया लेकिन हमने और समझने की जिज्ञासा रखी, और समझने की जिज्ञासा रखी। जो अब तक समझा था उसके साथ हमने अपने आप को कंपेयर किया था, क्या कि ये बात कुछ कहाँ अलग है, हमने आज तक क्या सीखा है। ऐसा हर एक के माइंड में होता है, पहली बिगिनिंग ऐसी ही होती है। तो सत्य क्या सही क्या गलत अंदर में चलता है कि आज ये बात आई तो फिर हमारे पास तो हमने ऐसा सीखना है, ऐसा चल रहा है, तो फिर इसमें क्या है, क्या कौन सी बात सही लग रही है, कौन सी बात हमारे आत्मा को रुच रही है। ऐसा करते करते पहले तो ऐसा ही आए, एकदम सीधा थोड़ा वो विश्वास आ जाता है। बात भले ही सही हो, वही बात चल रही है, जो पहले चलती थी वही बात आज चल रही है, लेकिन फर्क क्या पड़ा कि आज तो बिल्कुल डाउट बिल्कुल नहीं है, करीब करीब। शुरुआत में तो ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, हमारे में ऐसा, आप में ऐसा, ये बात कहाँ से, इसको कैसे ऐसा होता है, ये कौन पूछेगा? जिसको जिज्ञासा होगी सत्य समझने की, उसके पास इतना टाइम है। बाकी धर्म के विषय में तो कोई पूछने को टाइम नहीं है किसी को, लेकिन अंदर में जिज्ञासा थी तो हमने पूछा तो सामने वाला अगर सही रहा, उसके पास हर बात का जवाब है, तो उसने हमको सत्य समझाने की इतनी कृपा दृष्टि की। तो हमारे जो उल्टे जो भाव थे निकलते गए। बंद करो, बंद कर देना, स्विच बंद कर दिया, पीछे कर। तो हमको समझ में धीरे धीरे हमारे जो उल्टी समझ थी वो निकलते गई। मति जो उल्टी थी, क्या था, हमारे अंदर में कचरा और पड़ा हुआ था, कुछ गलत मान्यताएं पड़ी हुई थी, वो निकलते गए धीरे धीरे। सही चीज समझते गए, वो निकलते गया, अंधेरा भागते गया, प्रकाश ज्ञान प्रकाश, तो मति सरल होने लगी, सवड़ी हो गई। और क्या हो गया कि वही बुद्धि पहले उल्टी चल करके हमको दुखी करती थी, वही बुद्धि अभी मिथ्या मान्यता चले जाने से आत्मा में परिणमी गई। माने क्या, शांति आने लगी, जीवन में शांति आने लगी। आत्मा में परिणमन कहो या शांति का परिणमन कहो, दोनों एक ही बात। महापुरुषों के वचन जो होते हैं परिणमन से कम, द्रव्य से ज्यादा होते हैं। बातचीत करने का जो तरीका होता है, जैसे ज्ञान बढ़ा ऐसा नहीं, आत्मा की वृद्धि हुई ऐसा बोलेंगे।
शांति मिली ऐसा नहीं, आत्मा परिणमन हुआ, आत्मा का परिणमन हुआ ऐसा बोलेंगे। मतलब परिणाम से बात नहीं करके द्रव्य से बात करते हैं। वो महापुरुषों का जीवन ऐसा है। क्यों? तो शांति भी आई कहाँ से और ज्ञान भी आया कहाँ से? जो वृद्धि हुई वो कहाँ से हुई? वितरागता कहाँ से आई? तो हरेक में द्रव्य को मुख्य करके बात करने का महापुरुषों का जीवन रहता है। और ये तो महापुरुष, माता जी की तो क्या बात करे, कितनी आराधना करने वाले जीव आत्मा की, तो उनके मुख से तो द्रव्य की महिमा महिमा आगे आएगा बोल। केवल ज्ञान की पर क्यों ना हो, लेकिन जीव द्रव्य ही मिटता है। तो तेरी मत्ती सबड़ी हो जाएगी, तुम बेकार के कुतर को आगे नहीं करोगे, सामने वाले को झूठा साबित करने का प्रयत्न नहीं करोगे, बेकार के क्वेश्चन नहीं करोगे, तो तेरी मति सवड़ी हो जाएगी। तुम पूछेगा जरूर, जब तक समाधान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी गहरी जिज्ञासा है, तुम पूछेगा जरूर, लेकिन जब तक तुझे पूरा खुलासा नहीं होगा तब तक तुम यस भी नहीं करेगा। पूछते पूछते लेकिन कुतर्क भी नहीं करेगा। तो ऐसा अगर तुम करेगा, सामने वाले को झूठा साबित करने का नहीं करेगा और समझने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि तुम्हें गहराई से जिज्ञासा है, तो क्या होगा? धीरे 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 तेरी मति सवड़ी हो जाएगी। तेरी जो मिथ्या मान्यता है वो निकल जाएगी, सच्ची मान्यता, तुम्हारे को सच्चा ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, जो तेरी यात्रा में तुझे सहायकारी बनेगा। जब तक उल्टी मान्यता है तब तक तुम आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। तेरी मान्यता ज्ञानी की मान्यता के बराबर मैचिंग होगी तब तेरे कदम आगे बढ़ेंगे, जब तक आगे भी नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसा मत्ती सवड़ी हो जाएगी, सरल हो जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी, आलतू फालतू के दूसरे क्वेश्चन नहीं, एक ही बात, और सवड़ी हो जाएगी, उल्टा समझने लगेगी। उल्टा जो भूसा भरा था वो निकल जाएगा। तो क्या होगा? आत्मा मां परिणमी, जैसे आत्मा का विकास होगा, जीवन में शांति आएगी, परिणमन दिखेगा, वितरागता बढ़ेगी, उदासीनता बढ़ेगी, पर की रुचि कम हो जाएगी, आत्म भावना बढ़ेगी, ज्ञानियों के प्रति भक्ति आ जाएगी, उनके शरण में रहने का भाव भी होगा, और के दूसरे जो कार्य बोझा रूप लगेंगे, ये सब हो जाएगा। ये आत्मा का परिणमन है। ये आत्मा में परिणमी जैसे सतना संस्कार उंडा ना क्या से। तो आज तक हमने जो संस्कार डाले हैं वो उल्टे हैं। कौन से? करना धरना, हेरा फेरी, उठा पटक। कितना कर पाए? रिजल्ट आज भी देखो तो जीरो ही है। मेहनत कर करके मर गए हैं, चार गति में भटक भटक के। क्या? लेकिन हाथ में क्या आया? यहाँ तक कि हम जंगल में चले गए, दिगंबर मुनि बन गए। मुनि व्रत धार अनंत बेर ग्रेवे कुब जाए, पे निज आत्म ज्ञान बिन सुख लेस न पायो। वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। बहुत भटका, चक्कर बहुत लगाए शांति के लिए, लेकिन मिला? रिजल्ट आज भी देखो तो जीरो है। अब सत्य के संस्कार डालो। पहले असत्य के संस्कार थे। क्या? अंधेरे में गोली मारते थे, सच्चाई हमारे हाथ में नहीं थी, वास्तविकता को हम नहीं जानते थे, हमने उल्टा उल्टा प्रयत्न किया दुनिया को पलटाने का, एक रचकन को भी पलटाने का भाव किया है। हेरा फेरी, उठा पटक वाला, करने धरने की, करना नहीं करने के संस्कार हमारे अनादि के चले आए। और इतना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट आज जीरो है, शांति नहीं मिली। अब उल्टा हो जा, अब सत्य के संस्कार उंडे डाल। सत्य के संस्कार उंडे डालना मन क्या? ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा। सत्य वो है कि आत्मा कुछ भी कर नहीं सकता सिवाय जानने की, ये सत्य है। ये आत्मा का फंक्शनिंग पावर है। आपकी जो जिज्ञासा की जो बात है, जिज्ञासा तो टोटल कंप्लीट करना तो चार जो करना उनका पूरा का टोटल नॉलेज है ना, या तो फिर अपने जैसा प्रैक्टिकल जैसा सत्संग करना, वही माध्यम है। हाँ ठीक है, तो हमने 25 साल गंवा है सब पढ़ने में गंवा है, क्योंकि सत्य मालूम होने पर भी जो हमको चाहा था वो नहीं मिला। आखिर में जब जिसकी चाह थी उसकी भावना बढ़ी तो सब छोड़ दिया और इसके ऊपर ही ध्यान दिया, तो क्या हुआ? रिजल्ट आया। वो पहले बात इसलिए लिया था ना, गणपति वाली बात। दो तरीका है, जिस दिन वर्ल्ड को जान लेगा उस दिन अपने आत्मा को पूरा जान लेगा, और जिस दिन अपने आत्मा को पूरा जान लेगा वर्ल्ड को पूरा जान लेगा।
सिद्ध भगवान, आर्यन भगवान, ये हमारे आदर्श है कि उन्होंने अपने, उनकी दृष्टि बाहर जाती नहीं है, अपने आत्मा में निमग्न हो गए हैं। तो रिजल्ट क्या निकला? उनको केवल ज्ञान हो गया है। देखो, क्योंकि वो अपने आत्मा को पूरा जानते हैं, श्रद्धा से, ज्ञान से, आचरण से, वीर्य से, तो फल भी पूरा मिला, अनंत शांति मिली। सम्यक दृष्टि भी अपने आत्मा को पूरा जानता है, लेकिन पूरा जानता है श्रद्धा से, ज्ञान से नहीं, आचरण से नहीं, वीर्य से नहीं, तो फल भी पूरा मिलने का मिलता है। थोड़ा सा मामूली सुख मिला है जो सिद्ध भगवान की जाति का है। क्या? तो उसने साधना शुरू की कि जब इतना मिला तो और मिलेगा, अंदर में तो बहुत बड़ा है खजाना। श्रद्धा कहती है कि मैं परमात्मा हूँ, क्या? और ज्ञान कहता है कि नहीं, अभी तो मैं अधूरा हूँ, अभी तो वो इतने राग द्वेष पड़े हैं मेरे में, अभी पूरा परमात्मा कहाँ हूँ। देखो, वो ज्ञान बोलता है। श्रद्धा क्या बोलती है? मैं वर्तमान में ही परमात्मा हूँ, मुझे कुछ करना धरना नहीं है। लेकिन ज्ञान परिणाम को भी देखता है, अरे अभी तो मैं अधूरा हूँ, अभी पूर्ण परमात्मा कहाँ हूँ, केवल ज्ञान कहाँ हूँ मैं, अभी वितरागता कहाँ आई है पूर्ण, अभी तो कसाय पड़े हैं, अभी राग द्वेष चल रहे हैं। वो ज्ञान कहता है। कौन कहता है? ज्ञान कहता है। श्रद्धा अपने को परमात्मा बोलती है, ज्ञान बोलता है कि नहीं, अभी तुम परमात्मा तो हो, मना नहीं करता हूं मैं, लेकिन परिणाम को देखे तो तुम गड़बड़ भी तुम्हारे में है, अभी तो तुझे साधना करनी बाकी है। और चारित्र में देखोगे तो शांति भी है, ऐसा नहीं है कि पहले इतनी अशांति है, पहले बहुत ज्यादा अशांति थी, वो नहीं है अब, लेकिन फिर भी राग द्वेष के भाव है तो उतनी अशांति भी है। देखो, ये ज्ञानी का जीवन। तो फिर वो क्या करता है? और आगे बढ़ने के लिए कभी साधना करना है, चलो आगे, परमात्मा जरूर मैं हूं, उसको रखते हुए साधना करता है परमात्मा में डूबे रहने की। तो क्या होता है कि परिणाम मन में जो अशुद्धि है उसका भी शुद्धिकरण होकर के साधना में आगे बढ़ते बढ़ते वो उस स्टेज पे पहुंचेगा जब वो अपने आत्मा को पूरा जान लेगा, तब वर्ल्ड को भी पूरा जान लेगा। अब तरीके दो है, या वर्ल्ड को पूरा जानो, अपने आत्मा को जानो, या अपने आत्मा को जानो और वर्ल्ड को जानो। कौन सा अच्छा? कार्तिकेय ने किया वो अच्छा कि गणपति ने किया वो अच्छा? आसान कौन सा रास्ता है? हाँ, बस ये बात है। तो कर्णानुयोग, चरणानुयोग चारों को जानना है कि अपने आत्मा को जानना है? तो जो 25 साल की जो साधना थी वो हमारा जीवन, उसमें हमने जो गलती की वो गलती हमने सुधारी। हमने अब किसी को पढ़ा है, बोला कभी ये शास्त्र पढ़ लो गहराई से, कि मैं पूछूंगा तो जवाब देना मेरे को, या इतनी क्रिया करके आना, मंदिर में आना कंपलसरी है, सामायिक प्रतिक्रमण करना कंपलसरी है, और जीवन में इतना इतना गलती करते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, अभी कल से नहीं पीना, बोला? क्योंकि जो ओरिजिनल जो मार्ग है अंदर की साधना का, उसको डेवलप करेंगे, जैसा जैसा डेवलपमेंट आएगा वैसा वैसा वो छूटते जाएगा तरीका। तो हमने गणपति वाला रास्ता अपना है, दूसरे लोग भाई को गड़बड़ करे। और जो वर्तमान में गलती कर रहा है वो भी खुद की इच्छाओं के अनुसार ही गलती कर रहा है। इतना राग भाव है तो बह जाता है, सत्संग छोड़ देता है, सत्संग की बातों का इतना अमलीकरण नहीं होता है। अगर सही ढंग से अमलीकरण करे तो जीवन सुधरे बिना रहे नहीं, थोड़ी भी मलिनता कैसे रहे? परिणामों को देखे तो वो फिर कोई वापस जागृति पे आ जाएगा। तो मलिनता रहने का सवाल नहीं है। अंदर की साधना का इतना बल रहता है, आत्मबल इतना रहता है, आत्मा की शक्ति काम करती है। तो बोले ना जो आत्मा को जाना वो सब। आज सुबह ऐसा मेरे को विचार अपने आप अंदर से उठते ही आएगा कि मुनिराज एक बाजू समझते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बचा नहीं सकता, मार नहीं सकता, रक्षा नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता है, ठीक। तो मुनिराज 6 का जीवों की रक्षा क्यों करते हैं? वो तो अंदर में रहना है, लेकिन अंदर में नहीं रह पाते हैं तो बाहर आते हैं। बाहर आते हैं तो फिर ध्यान रखना पड़ता है उनको, कहीं कोई कीड़ा न मर जाए, कहीं हलन चलन ऐसा न हो जाए ताकि कोई कीड़ा मर जाए। एक ही करवट पे क्यों सोते हैं? इतना आग्रह क्यों? उनको आग्रह क्यों? हाँ, सोच के लिए कमंडल रखते हैं, मोर पीछे रखते हैं, इतना भी परिग्रह नहीं होना चाहिए। क्यों? जब उनको आत्मा के कपड़े की जब जरूरत है तो मोर पीछे कमंडल की क्या जरूरत है? जो होगा देखा जाएगा, जैसा कुदरत का परिणाम होने दो। पीछे का जीव की रक्षा के लिए सब क्यों? मोर पीछे क्यों? रक्षा तो कर सकता नहीं है ना। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत यह कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर, और फिर भी इतना बचाने का भाव, गलती से भी करूं कराऊं अनुमोदना से भी किसी जीव को तकलीफ न पहुंचे ऐसा भाव, ये क्या, ये कहां से बात आई?
ये तो सिद्धांत की उल्टी बात हो गई। द्रव्यानुयोग एक बात कहता है, चलनानुयोग दूसरी बात कहता है, मेल कैसे बनाओगे? तब हकीकत में ये बात आई कि वो अपने आत्मा की आराधना ही करते हैं, अंदर में रहने का एक प्रयत्न करते हैं, लेकिन रह नहीं पाते हैं। तो रह नहीं पाते हैं तो भी गलतियां तो होगी ही होगी। जब अंदर में आराधना नहीं होगी तो गलती होगी। तो गलती से जितना कम बचा जाए, अपने आप को जितना बचाया जाए, उतना बचाने के लिए पंच महाव्रत है, अपने आप को गलतियों से बचाने का। क्योंकि अनजाने में भी अगर किसी जीव को तकलीफ होगी तो उसका कर्म जो बंधेगा वो फिर किसको भोगना पड़ेगा? तो स्वयं को भोगना ना पड़े। उपयोग बाहर है तो उसमें इतना सावधान रहे कि उससे कम से कम कर्म बंधे, ताकि अपने को आगे भुगतना ना पड़े। वास्तव में वो किसकी सेवा कर रहे हैं? दूसरे जीव को बचाने की सेवा कर, वो प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपने आप को बचाना चाहता है वो दूसरे को कैसे मार सकता है? जिसके घर कांच के हो दूसरे के घर पे पत्थर कैसे फोड़ेगा? तो ये आत्मा की आराधना का रिजल्ट है। ये आत्मा की आराधना का रिजल्ट है कि उनके जीवन में इतना दया भाव दिखता है। छह जीव की रक्षा का प्रयत्न रहता है। एक चलना तो फिर देख के ही चलना है, चले ही नहीं, हिलावे ही नहीं अपने आप को। हिलने से भी कई जीव मर जाते हैं। इतना अगर उपयोग मारे तो इतना ध्यान रखने का है, इतनी सावधानी उनको। क्योंकि अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो वापिस जो कर्म बंधन होगा वो किसको भोगना है? तो वास्तव में वो छह का जीव को रक्षा नहीं करते हैं। वास्तव में किसकी रक्षा करते हैं? अपने आप को नए नए कर्मों का बंधन न हो, इससे अपने को छुड़ा लेते हैं। इसके लिए बहुत सावधानी पूर्वक उनका व्यवहार रहता है। उठना, बैठना, चलना, हर प्रकार में, सोचना में भी। इवन उनको सोचने में भी कभी अशुभ भाव नहीं आएंगे। मन तो गलत भी सोच सकता है ना, अच्छा बुरा। उनको मन में भी कभी ऐसा विकार नहीं आएगा, किसी बात का भी नहीं। देखो, मुनिराज को अशुभ भाव नहीं होते हैं। 3 कसाई की जहाँ चौकड़ी है वह मुनिराज को अशुभ भाव आते ही नहीं। भूतकाल में चाहे जितनी लड़ाइयां खेली होंगी, चाहे जितने भोग भोगे होंगे भूतकाल में, लेकिन मुनि बनने के बाद उसकी स्मृति भी उनको नहीं रहती है। हम तो बात याद तो आ जाए, भले हमने अभी नहीं करते हैं, लेकिन याद तो आती है कि नहीं आती कि हमने ऐसा किया था, वैसा किया था, वो किया था, ये किया था। उसकी याद तक मन में नहीं आती है। दुश्मन हजारों होंगे लड़ाई करते वक्त, वो सामने भी आते होंगे, कभी कभी दिखते भी होंगे। रंच मात्र भी अशुभ भाव नहीं आता है देखकर। देखिए कैसे साधना होगी। इतनी सावधानी उनको उपयोग रहता है तब रहती है। ये साधना का ही वन ऑफ द पार्ट है। वास्तव में वो अपनी आत्मा को बचा रहे हैं। जब मन में भी इतनी सावधानी है तो वचन और काया में तो कितनी। वचन में तो हे भव्य, हे प्राणी, हे ऐसा मीठे शब्द बोलते हैं, कठोर शब्द उनके नहीं होते हैं। टोंट वाली भाषा भी नहीं होती है। क्या टोंट वाली भाषा जो होती है तो वो तारीफ करे लेकिन हमको लगे कि हमको गालियां दे रहा है, ऐसी भाषा भी नहीं होती। किसी को वचन से अंश मात्र भी तकलीफ ना हो, ऐसा उनका व्यवहार रहता है। गजब की साधना होती है मुनिराज की। ऐसे परम तपोनिधि जहां जहां जाते हैं तो तीर्थ बन जाता है। परम शांति सुख लाभ जीव सब पाते हैं। दर्शन मात्र से ही निर्दोष था। किसी को रंच मात्र भी, उसको भले ही अन्य धर्म वाला हो, चाहे जितना पापी हो। अरे जंगल में तो हिंसक पशु रहते हैं ना, सिंह वाघ जैसे, उनको देख करके उनको शांति मिलती है। सारा दिन उनको अंदर में कसा रहता है, लेकिन इनको देखे तो उनको भी शांति मिलती है देखने मात्र से। बिल्ली आजू बाजू में कैसे बैठ जाती है, ऐसा चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं। शांति जब होना है तो यहाँ आकर के बैठ जाते हैं मुनिराज के पास आकर। कितने शांति के दातार होंगे। बोले तो फूल खिले शांति के, और देखे तो अंदर में अपने आप शांति हो जाए। इनकी साधना कितनी जबरदस्त होगी। ये किसकी साधना है? ये अपने आत्म तत्व की साधना है, सत्य की साधना है, परमेश्वर की साधना है। ट्रूथ इज गॉड। विश्व के नियम के अनुसार चल रहे हैं। हम किसी को दुख देंगे तो हमको दुख मिलेगा, कर्म बंधन होगा। हम अपने आप में रहेंगे
तो हम बच जाएंगे, हमको कोई मारेगा नहीं। जो निर्दोष है, श्रद्धा से निर्दोष, ज्ञान से निर्दोष, आचरण से निर्दोष, उसको किस बात का डर, उसको भय किस बात का? वो तो कहीं भी जावे, रात को 12 बजे शमशान में ध्यान करे, उनको डर नहीं है किसी बात का, किसी बात से डरते नहीं, परम निर्भय है, परम शांत है। उनके चित्त में आंदोलन नहीं है कि कल क्या होगा, न परसों क्या होगा, न 1 सेकंड के बाद क्या होगा, कोई चिंता नहीं। क्यों ऐसे शांति में जीवन कैसे हो गया? किसकी आराधना की उन्होंने? अपने आप की आराधना की। ये मार्ग ऐसा है, स्वयं की आराधना करते करते वो स्टेज आएगा, सब सारी दुनिया को, सत्य को समझ लोगे आप, तो आप स्वयं परमात्मा हो जाओगे। परमात्मा मिलेगा नहीं, आप खुद हो जाओगे। ट्रूथ इज गॉड, ये बात करनी है। तो अब तक उल्टा काम किया, अब क्या करो? सत्य के संस्कार ऊंडे डालना, करना धरना छोड़ो, करना नहीं करना छोड़ो। तो क्या करना? तो निरंतर वो पुरुषार्थ करो, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने। उसमें भी हमको जितना हो सके टाइम बचा करके दूसरों को देखना छोड़ देना। ज्ञाता दृष्टा बनना है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी में अपने द्रव्य को देखना है, परमात्मा स्वरूप को। उतना अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है तो अपने परिणाम को देखना है, उसका ज्ञाता दृष्टा बन जाना है, फिर पर नहीं करना है। तो इस प्रकार से, और बाहर में तो देखे अगर उपयोग चले भी गया तो राग द्वेष तो करना ही नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है। तो वो टाइम वेस्ट, उससे कोई ज्ञान नहीं बढ़ता है, शांति नहीं बढ़ती है। लेकिन फिर भी कम से कम इतना ध्यान रखना कि राग द्वेष ना हो जाए किसी के प्रति भी, चाहे उल्टा हो चाहे उल्टा हो, जैसा हो हम सब एक्सेप्ट करते हैं। इस प्रकार से ज्ञाता दृष्टा भाव की आराधना करो। तो इसका मतलब क्या है? सत्य के संस्कार गहरे डालो, उल्टे संस्कार है वो निकालो, करने नहीं करने के संस्कार निकाल दो, और सिर्फ वॉच 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 जानने जानने मात्र रहो, तो संस्कार बदल जाएंगे। ये वितरागता के संस्कार है, ज्ञान प्रकाश की ओर आगे बढ़ने का संस्कार, परमात्मा बनने की साधना चालू रहेगी ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने की। तो सत्य के जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये तो क्या प्रैक्टिस से होता है, एक दिन में नहीं होता है। इसके गहराई में जाना तो कैसा होगा? प्रैक्टिस करते करते। तो सत्य के संस्कार ऊंडे डालना, जितने गहरे डालोगे, इतने गहरे डालो, इतने गहरे डालो, इतने ज्ञाता दृष्टा भाव की प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते, प्रयोग करते करते जीवन जानने देखने मात्र बना लो। कोई नहीं, रिएक्शन ही नहीं, कोई भी। सामने वाला पूछेगा कैसा है ये चीज, अच्छा बुरा, कुछ रिएक्शन नहीं आना, आपने कुछ पूछे तो भी नहीं, मुंह से शब्द ना निकले कुछ भी। इतने हम न्यूट्रल भाव में रहना सीख ले, जानने देखने मात्र हो जाए। ऐसी साधना चल रही है कि नहीं चल रही है, उसका हमको बार बार चेकिंग पॉइंट करना है। तो कैसे करना? कि परिणाम को देखने से मालूम पड़ जाएगा कि हम न्यूट्रल रहे कि हमारे अंदर में कुछ भाव गड़बड़ चली। प्रसंग बना, प्रसंग को देखा भी, हमारे ज्ञान में तो आया सब, उस वक्त हम न्यूट्रल रहे थे कि हमारे गड़बड़ की थी, हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते कि नहीं रहते। उसका रिजल्ट कहाँ देखने मिलेगा? अपने परिणाम को देखने से मिल जाए। वो चेक कर लो आप, चेक करते ही पता चल जाएगा कि हम आराधना कर रहे हैं सत्य की, क्या सत्य की आराधना कर रहे हैं। हमारे संस्कार जो गहरे डाल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो सत्य की तो और है क्या सत्य की और है, तो अपने को पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं? सतना संस्कार ऊंडा ना क्या से, ऐसी प्रैक्टिस की होगी, निर्विकलता को भूल जाओ। क्या आप प्रैक्टिस में लगे रहो, वेदन आता है कि नहीं आता है वो गौण है बात, ध्यान होता है कि नहीं होता है वो गौण है, ध्यान की इतनी जरूरत नहीं। ध्यान बहुत सुंदर होने वाला है आगे जाकर के, ऐसा ध्यान होगा कि उपयोग बाहर निकलेगा भी नहीं। उसका फाउंडेशन यहाँ है, क्या उसका फाउंडेशन यहाँ है, हर वक्त में हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, ये सत्य के संस्कार है। लेकिन ऐसा फिर हमारी जिंदगी चले जाएगी और आत्मज्ञान नहीं होगा तो ऐसा, आप ऐसा बोलो ना आत्मज्ञान करो, ऐसा बोलो ना, ये ऐसा क्या है? सीधा ध्यान लगा लो आंख बंद करके, आत्मा को देखना, किसी और को नहीं देखना, द्रव्य को ही देखना, ऐसी कंडीशन लगा लो आप। क्योंकि क्या भरोसा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चले जा सकते हैं हम। तो आप वो बात करो, कौन सी बात करो? खबरदार दूसरा किसी को देखा है, दूसरे को तो देखना ही नहीं है, परिणाम को भी नहीं देखना है, सिर्फ आत्मा को ही देखना है। क्योंकि शांति तो वहीं मिलेगी, आत्मा को देखना से ही मिलेगी।
संवर के परिणाम तो वही है क्या। तो बढ़िया बात है अगर कर सकते हो तो, क्योंकि अपन 3 बात में चॉइस तो पहले उसको ही दिए, फर्स्ट पे ठीक है, द्रव्य को देखने। अब नहीं होता है तो फिर की बात है ये। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि हमको वहां तक नहीं पहुंच पाए, हम कहां तक, द्रव्य तक, हमारा उपयोग वहां तक नहीं जाता है। हम प्रयत्न करते हैं, शांति मिलती है, लेकिन वहां से ही वापिस आ जाते हैं, बाहर से ही बात, कभी गहरा खुदा नहीं खोद सकते हैं, चैतन्य के पाताल में नहीं पहुंच पाए, लेकिन ज्ञाता दृष्टा भाव है हमारा, कोशिश वही है और शांति भी मिल रही है हमारे, लेकिन अभी वहां नहीं पहुंचे। कहाँ? भगवान से हमारा मिलान नहीं हुआ है अभी तक, अभी अतीन्द्रिय आनंद हमको नहीं मिला है। अब क्या करें हम, उसके लिए बात है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सतना संस्कार ऊंडा नाक्या हसे तो तुम फेल नहीं होगे। छेवटे बीजी गति में पण सत प्रकट से क्या होगा, तेरा पुरुषार्थ बेकार नहीं जाएगा। अगर तेरे प्राण चले भी गए यहाँ आत्मा के दर्शन करने से पहले, लेकिन तेरी आराधना सत्य की चालू है, ज्ञाता दृष्टा का पुरुषार्थ चालू है, संस्कार तुझे पलट गए हैं, कर्तृत्व भाव नहीं रहा है तो बिल्कुल अल्प रहा है, लेकिन इतना पुरुषार्थ नहीं चला हमारा कि इसी भाव में भगवान के दर्शन हो गए, तो कोई बात नहीं। सतना संस्कार ऊंडा नाख्या से तो छेवटे बीजी गति में पण सत प्रगट से। हाँ बस एक बात 108 में बहुत सुंदर बात, सभी ज्ञानियों की एक ही बात रहती है। 108 तो 108 है, 108 की तो कंपेयर नहीं कर सकते हम, इतना जबरदस्त है वो जो 16 पॉइंट है। क्या बात करें, छेवटे बीजी गति में पण सत प्रगट से। नहीं तो क्या होता है, कोई ऐसा अभी से आगे से ही क्या 6 महीने में होता है क्या, बार बार बोलते भी है, कोई भी नया आता है तो उसको यही बोलते हैं भाई तुम चिंता मत करो, ये बहुत आसान बात है, हो जाएगा, 6 महीने में होता है। कई दृष्टांत ऐसे हैं, हुआ है, 1 दिन में भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुन करके अभिप्राय ऐसा बना लेता है, ट्राई करता हूँ 6 महीने में हुआ, ठीक है तो फिर आगे जाऊंगा। ये अभिप्राय बनाना गलती है, अभिप्राय नहीं बनाना। 6 महीने में होता है, बात यह है कि इसका कारण यह है कि हम अपने आप को पामर न समझें। रेस में आने के पहले ही हम अपने आप को आउट नहीं कर डाले क्या। बड़े बड़े ज्ञानियों का, त्यागियों का, तपस्वियों का, शास्त्र पाठियों का काम है, हमारा काम नहीं है। ऐसा करके अपने को पहले ही आउट ना कर डाले। हमसे भी होता है, हमारे में ताकत है, हम अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे को भी होगा। यहाँ पर अभिप्राय में ऐसा कर लेता, और कहीं संसार में क्या करता वो, कितना भी पैसा बढ़े तो कोई लिमिट बांधा है क्या, 6 महीने तक धंधा करूंगा आगे नहीं करूंगा, अगर डूबना भी तो वो अभी और ठीक करूंगा और ठीक करूंगा, अभी कल अच्छा भले इतना कमाया लेकिन अभी आगे जाओ ध्यान रख करके और कमा लूंगा, इसकी कसर इसमें निकाल लूंगा। ऐसा वहाँ पर निराश नहीं होता, वहाँ निराश नहीं होता है। यहाँ तो थक गया, 6 महीने आप बोले थे, अभी तो कुछ हो रहा नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो सत्संग में भी कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसा करके करते अरे भैया सत्संग में तो जिंदगी भर रहना है। अब क्यों पा लेंगे तो इसके बाद भी कई गलतियां कम नहीं है, पा लेने के बाद तो कई प्रॉब्लम खड़े होते हैं, और भी रोज के प्रॉब्लम खड़े रहते हैं। क्या उससे कैसे निकालोगे तुम, वो भी समझना है हमारे को। ज्ञान दशा के बाद भी क्या होगा, उसमें ही बहुत प्रॉब्लम है। तो 16 कारण आया ना विषय, तभी क्लियर हुआ। इसके बाद भी कितना कितना होता है, ये द एंड थोड़ा है, ये तो शुरुआत है। ज्ञान दशा तो हुआ तो शुरुआत हुई, अभी शुरुआत भी नहीं हुई अगर ज्ञान दशा नहीं है तो। वो परमात्मा बनने की यात्रा करना है, हमको सिद्ध भगवान बनना है, हमारा आदर्श तो वो है। 8 कर्मों से मुक्त, जन्मों मरण से रहित, हमेशा के लिए शादी अनंत काल तक शांति समाधि में रहे, ऐसा पद हमको चाहिए। तो उसकी यात्रा करने निकले हैं, तो फिर सत्संग में कोई ना तो कैसे आगे गाड़ी चलेगी। गलतियां तो रोज होती है, अज्ञानी से तो होती है, मुमुक्षु से भी होती है और ज्ञानियों से भी होती है। गलतियां नहीं होती है क्या, गलतियां अगर एक भी नहीं है तो परमात्मा हो गया, अजय भगवान हो गया, ऐसा तो बात नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी बात की है, जीव को थोड़ा संतोष होवे तो प्रयत्न छोड़ने ऐसा नहीं है, हारने जैसा नहीं है। हम आउट नहीं हो गए हैं, 6 महीने में नहीं हुआ है, 12 महीने में नहीं हुआ है, हम आउट नहीं हुए। वास्तव में देखा तो शुरुआत ही लेट, बड़े आया जल्दी, लेकिन शुरुआत लेट की होती है।
पहले समझने में, जिज्ञासा में उधर उधर थोड़ा उपयोग गया, थोड़ा नहीं गया, ऐसा जाता है। सिंसियरिटी जो आती है ना, वो लेट आई है। आना पहले हो गया, लेकिन सिंसियरिटी जो है वो बहुत लेट। सिंसियर होने के बाद तुम गिनोगे तो वही आखिर वही निकलेगा, 6 महीने निकलेगा। लक्ष्य बांधने के बाद आप गिनोगे तो 6 महीना ही होगा, लेकिन लक्ष्य नहीं बंधा है अभी पूरा, इसलिए फिर लगता है 12 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, ऐसा नहीं समझना। तो સતના સંસ્કાર ઊંડા નાખ્યા હશે તો છેવટે બીજી ગતિમાં પણ સત પ્રગટશે, માટે सतना ऊंडा संस्कार रेट। अब भाषा ऐसी है, सतना है सरल बहुत, लेकिन सत क्या चीज है, संस्कार क्या चीज है, उसको कैसे करना। सतना संस्कार ऊंडा रेट मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या, कोई नहीं है, अवलोकन की यात्रा है और कुछ नहीं, जानने देखने की यात्रा है और कुछ नहीं है, कुछ करने का तो होता ही नहीं है। एक ही बात को अलग अलग शब्दों से, अलग अलग शैली से समझाया जाता है। कोई कैसा समझे, कोई कैसा समझे, कोई कहां से समझे। यहाँ कर चिंता मत करना, हो जाएगा, ऐसा करके समझाया है। किसी को बोलेगा नहीं अभी करो, क्या भरोसा जिंदगी का। बोलने में जिसको जो बात लागू पड़े वो उठा लेना, लेकिन इसको छोड़ना नहीं, इसको छोड़े तो गया कम से कम। या तो जब तक आत्मा का शरण नहीं मिले तब तक, अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र को छोड़ा, वितराग का आधार छूटा, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ये समझ के चलना है। बात तो यही है कि जानने देखने मात्र ही रहना है। ये 50 नंबर पूरा हुआ है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद